अरे राधे राधे। जय श्री कृष्ण सभी को। आज की जल्दी से जल्दी क्लास शुरू होने वाली है, जल्दी आ जाइए। राधे राधे। आइए आइए, अपनी क्लास शुरू होने वाले सभी को जल्दी कमेंट करना कौन कौन आ गया है। आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जल्दी के भाई विशाल सर, आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हाँ, तो टावरों कमेंट फटाफट कर देना। मैं नाम बोलूंगा, जो कमेंट करेगा। तो सबसे पहला कमेंट आया है साक्षी, नमस्ते सर बेटा नमस्ते। और कमेंट करना 24 शर्मा, राम राम सर बेटा राम राम। जल्दी से कमेंट करो। कौन आया? दुधाखेड़ी माता जी की सर जय सीताराम की ओर बेटा, दुधाखेड़ी महारानी की जय हो। और कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो। दिव्यांश चल राम बेटा राम राम, अक्षय सीताराम, लखन लखन दीपक सबकी ओर से राम राम सर। देवा पाली बालराम से बेटा राम राम बेटा राम राम। जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए। लगभग 25 आ चुके हैं। अभी 25 में से 5-7 का नाम लिया है। जरूरी नहीं कि हम मैं सारा का नाम बोलूं, हो सकता है कोई कोई का नाम आ जाता है, जिसका नाम बोल देता हूँ, अच्छी बात है। ठीक है। वैसे सब स्टूडेंट को मेरी तरफ से सनातन धर्म की जय। और सभी को साधु, आज सभी को आज की सादा जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जल्दी से आ जाओ। देखिए, मैं आपको रोज बताता हूँ कि गुरु गुरु होता है अंधेरे में उजाला करने वाला, एकमात्र गुरु होता है। क्या होता है? अंधेरे में उजाला करने वाला एकमात्र क्या होता है? गुरु होता है। गुरु से प्रीत रखी आपने, तो ये समझना आप नौकरी तय। 5 मिनट आपने भगवान को दे दिया, ये समझ लेना मेरी सफलता चाहिए। भगवान से भी जुड़ा रहना, भक्ति भी करनी चाहिए। भक्ति करने से क्या होता है? अच्छा होता है। तो चंचल राम राम से बेटा राम राम। हाँ बेटा, कमेंट ना करे, सभी का कमेंट आ रहा है। मैं आप सब अपने स्थान पर बैठ जाइए। सभी का कमेंट पढ़ लिया जल्दी से। दमयंती, साक्षी, अंजलि, कविता वर्मा, कविता, जय श्री राम बेटा जय श्री राम। ठीक है, बैठ जाए अपने स्थान। तो गुरु होता है, वो आपको अच्छी शिक्षा देता है। गुरु विद्यालय एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर 100 मण ज्ञान और 1 तोला आचरण के बराबर होता है। ये सारी चीजें 100 मण ज्ञान और 1 तोला आचरण देता है। दूसरों का आदर करना, दूसरे का अच्छी बात करना। देखिए, धर्म भक्ति, अशोक ने भी क्या हुआ था? कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भी बहुत धर्म स्वीकार किया, उसने भी भक्ति की, उसने भी भगवान बुद्ध की भक्ति की। बौद्ध धर्म स्वीकार किया क्योंकि उसने भी भगवान को माना था। क्यों? जब उसने सारे युद्ध छोड़ दिए, उसने धर्म का प्रचार प्रसार किया, उन्हें अभिलेखों में धर्म लिखवाए, धर्म के बारे में लिखवाया। बड़ों का आदर करना, किसी भी जीव की हिंसा न करना, हत्या न करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना है, दान दया दक्षिणा वाक सब करना चाहिए। ये सभी तो, लेकिन एक अच्छा व्यक्ति बनने बना हो, उसने अंत समय में आखिर में धर्म स्वीकार किया है, उसने भगवान को पूजा है। जब बड़े बड़े राजाओं ने भगवान को पूजा, तो फिर आप क्यों नहीं पूछते? आप 5 मिनट भगवान को क्यों नहीं? आप गुरु गुरु का आप आदर क्यों नहीं करते? चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, जिसने मेगास्थनीज लिखी, चाणक्य, जब उसका गुरु है तो उसने कितना सम्मान किया उसका, कितना सम्मान किया है। जब चाणक्य घनानंद के पास मिलने जाता है दरबार में, तो जब दासियों के साथ वो क्या करता है? महफिल जमा कर बैठ जाता है, वहां पर नृत्य करता है, दासियों को नचवाता है। तब उसको धक्का देकर निकाल दिया था, उसकी चोटी खुल गई थी। तब चंद्रगुप्त ने कहा था, है गुरुदेव, इसका पाप का बदला मैं लूंगा, घनानंद, टेंशन ना ले। तब तक चाणक्य ने कसम कही थी, जब तक तेरा साम्राज्य नष्ट ना करूं, तब तक चोटी नहीं बांधू। तब जाकर चंद्रगुप्त ने वहां उसको हराया। तो कहने का मतलब है कि गुरु का पालन करना चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन करना। गुरु बोलेगी पढ़ो तो आपको पढ़ना चाहिए। गुरु एक अच्छा व्यक्ति होता है, एक अच्छा गुरु अच्छी शिक्षा देता है, तो तुरंत ले लाना चाहिए। और तो कुछ भी नहीं कर सकती। 5 मिनट आप भक्ति के दे सकते हो, तो ये है बहुत बड़ा काम कर रहे हो। किसी के आगे नहीं नमना चाहिए, कौन सा भी व्यक्ति। एक तो गुरु, एक माता पिता, तीसरा होता भगवान। इसका अगर सिर झुका कर रहोगे, तो तुम सबसे बड़ा विद्वान बन जाओगे, सबसे बड़ा राजा बन जाओगे, सबसे बड़ा राजा, सबसे बड़ा व्यक्ति तब बनोगे तुम, जब भगवान के गुरु और माता पिता के आगे तुमने सर झुका लिया, तो तुम सबसे बड़ा व्यक्ति घोषित हो जाओगे। अन्यथा आप कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में।
कोई मतलब नहीं और चीजें, क्या कर लोगे? भक्ति करना चाहिए, भक्ति से जुड़ना चाहिए, भगवान का अगर हाथ जोड़ो, उसका अगर फूल लेकर जाओ, आपको तुरंत फल देगा आपकी झोली में। मुझे आरएस बनना है, मुझे लेक्चरर बनना, मुझे अध्यापक बनना है, मुझे फलाना बनना है, मुझे जो भी बनना है, उसके सामने को जाओ आप। जब बुद्ध भगवान बुद्ध, जब अशोक ने बुद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, भगवान बुद्ध की पूजा जिसने भगवान को माना है, तो आप कौन सी खेती मिली? जब मीरा ने भगवान को पसंद कर लिया, जब राजा महाराजा ने भगवान माना, तो आप क्यों नहीं मानते? और आपको भगवान की सेवा करनी चाहिए, दान दक्षिणा करनी चाहिए, धर्म करना चाहिए। 100% आपको जो मन में वो चीज करो, भगवान की वजह से। एक गुरु होता है, कैसे निंदेय संग हो सत्य गुरु कैसे निंदे, कैसे निंदेय संग हो सत्य गुरु कैसे निंदे, हारी तेरी बात करे हो सत्य गुरु कैसे निंदे, यो आड़ी तेरी बात करे हो सत्य गुरु कैसे मिले, कैसे मिले सियो संग हो सत्य गुरु। एक व्यक्ति अर्जी लगाता है कि जो व्यक्ति गुरु से आड़ी टेढ़ी बात करता है, जो बढ़चन की बात करता है, वो सतगुरु से कहता है कि कैसे मिले संग हो सत्य गुरु कैसे मिले, आड़ी तेरी बात करे हो सत्य गुरु कैसे मिले। तो आप जब गुरु से आड़ी टेढ़ी बात करोगे तो एक संग थोड़ी मिलेगा बेटा, एक प्रीत थोड़ी मिलेगी। आप सोचोगे मैं गुरु का मुसामु हो जाऊंगा, नौकरी लगी, तो आप ये थीम निकाल देना। जो माता पिता का मुसामु हो जाता है, जो व्यक्ति माता पिता का मुसामु हो जाता है, जो स्टूडेंट माता पिता का मुसामु हो जाता है, और जो गुरु का मुसामु हो जाता है, उस व्यक्ति को विद्यालय में रखना पाप होता है, उस स्टूडेंट को विद्यालय में रखना पाप होता है। क्यों होता है? कि उसका लक्षण दूसरा भी ले लेगा, उसकी शिक्षा दूसरा भी ले लेगा, तो आपकी उसकी बदनामी होगी। टीचर जब स्कूल में आता तो भगवान बन जाता है, रूप बदला जाता है। जब स्कूल में प्रवेश करता तो गुरु बन जाता। अब गुरु से कोई मुकाम हो जाए तो भगवान से अपने माता पिता का मुकाम हो गया। जो माता पिता गुरु की कदर नहीं करता, ऐसे स्टूडेंट को आप स्कूल में रखते हो तो उसका किसी दे देना चाहिए, कोई अधिकार नहीं होता। वो कोई नौकरी लगा आपको उसका नाम रोशन नहीं करेगा, वो नहीं लगेगा ना, वो 40-50-60% भी बना लेगा तो भी खूबे फिक्र तो उसके बस के बाहर ही नहीं है। आप रखते हो सबसे बड़ी बेवकूफी, जो विद्यालय में प्रिंसिपल जो मक्कार स्टूडेंट को रखता है वो सबसे बड़ा बेवकूफ होता है, सबसे बड़ा हो। क्यों? जब वो टीचर की कदर नहीं कर रहा, उस स्टूडेंट को आप नुकसान दे रहा था, तो सरस्वती मैया का होता है, जो गुरु भगवान का रूप होता है, जो माता पिता की नहीं सुनता है, जो गुरु की सुनता है, वो प्रिंसिपल कौन सा सबकी सुन लेगा? मेरे को बताओ। वो बच्चे प्रिंसिपल की सुन लेगा तो मेरे को बताओ, कमेंट कर देना, धड़ाधड़ आना चाहिए कमेंट। नहीं सुनता है ना, तो आपको नहीं करना चाहिए। जो स्टूडेंट प्यारा होता है, जब भगवान को देखता है, जो गुरु में भगवान को देखता है, माता पिता में भगवान को देखता है, वो होता है स्टूडेंट, और वो नाम रोशन करता है। चले 700 में से तो स्टूडेंट आपके पास सही है तो उसको रखो, और बाकी 600 को निंदित कर दिया जाए, उसको निकाल दिया जाए। वो नहीं करेंगे तो प्रिंसिपल हो चाहे कोई भी देखो, इस वीडियो को शेयर कर सकते हो आप। हाँ? क्या कर लोगे? प्यारो लागे रे मते वारो लागे, चश्मा वारो शांगड़ो प्यारो लागे, प्यारो लागे हे हे प्यारो लागे रे मते वारो गे, चश्मा वारो श्याम गणो तगड़ो घणो ला। ये बहुत प्यारा लगता है। हम जब ठाकुर जी जब श्रृंगार करते हैं ना, जान दो लड्डू गोपाल का श्रृंगार करता कितना प्यारा लगता है, उसका श्रृंगार करो ना, स्वयं का श्रृंगार मत करना हो। जो भगवान ने श्रृंगार दे दिया, चाहे जिसने श्रृंगार किया है उसका घर बर्बाद हो गया, भले आप देख लेना। स्वयं का नहीं करना, ठाकुर का श्रृंगार। यारो लागे रे मते वारो लागे, ए चश्मा वारो श्याम घणो प्यारो लागे, ए प्यारो लागे, ए प्यारो लागे रे
તે વાળો નાને ચશ્મા वालो श्याम घणो प्यारो घणो लागे। तो इस बात का ध्यान रखना है, जहाँ स्टूडेंट बिगड़ रहे हैं, जो व्यक्ति पढ़ने वाला है, जिस स्कूल में खराब स्टूडेंट है, तो वो स्टूडेंट उस स्कूल से टीसी करा के दूसरी जगह चले जाना, और लेकिन उस स्कूल में मत रहना, क्योंकि वो स्टूडेंट आपका भविष्य बर्बाद कर देगा। यदि भविष्य बर्बाद हो जाता तो फिर समझ जाना फिर आपका क्या होगा जिंदगी में। चलो शुरू करते हैं। सभी को आज की सादर जय श्री कृष्ण, सभी सनातन धर्म की जय हो। देखो, अपन ने कल 10 कृषि क्षेत्र के बारे में पढ़ लिया था, तो अपन उसमें पढ़ते हैं चलवासी पशुचारण। क्या पढ़ते हैं? तो चलवासी पशुचारण, चलवासी पशुचारण क्या पढ़ते हैं? तो अपन चलवासी पशुचारण। ठीक है, थोड़ा सा समझना है कि मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण में होता है, क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। चलवासी पशुचारण क्या होता है ये आपको देखना है बेटा। क्या देखना है? चलवासी पशुचारण। इसमें क्या होता है? चलवासी पशुचारण में समुदाय क्या होता है? समुदाय, समुदाय यानी एक व्यक्ति, किसान या बोल सकते हो आप किसान व्यक्ति जो भी है। ठीक है, समुदाय, समुदाय चलवासी पशुचारण में यह परिभाषा इसकी है कि समुदाय अपने पालतू पशुओं के साथ, किसके साथ? और पालतू पशुओं के साथ, पशुओं के साथ, पालतू पशुओं के साथ पानी और चारागाह की गुणवत्ता का अनुसार एक स्थान से, समझ जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है? स्थानांतरित होता है। क्या होता है टावरों? स्थानांतरित होता है। क्या होता है? स्थानांतरित होता है, स्थानांतरित होता है या स्थानांतरित होता रहता है। ठीक है, स्थानांतरित होता है। देखो, अब इसको परिभाषा ये समझनी है आपको। चलवासी पशुचारण, समुदाय अपने पालतू पशुओं के साथ पानी एवं चारागाह की गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो स्थानांतरित होता है। एक स्थान से दूसरे यानी चलता रहता है। क्यों? टावरों, अगर मान लीजिए आप जहाँ खेती करते हो उनको जहाँ पर पानी नहीं मिला, उसको चारा नहीं मिला, उसको खाने पीने के लिए पशुओं के लिए, तो ये इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे जाएगा जहां पर उसको क्या मिल सके? पानी मिल सके, चारा मिल सके, मृदा, उपजाऊ मृदा मिल सके, वहां पर वो चला जाएगा। क्या? वहां पर वो चला, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता रहता है, स्थानांतरित होता रहता है। ठीक है, स्थानांतरित होता रहता है। अब देखो, समुदाय अपने पालतू पशुओं के साथ पानी और चारागाह गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता रहता है? स्थानांतरित होता रहता है। चारागाह गुणवत्ता यानी कि जहां पर चारा वाली क्या उसके पास जमीन हो, चारा वाली अच्छी क्वालिटी का चारा हो, जहां पर अच्छी उपजाऊ मिट्टी पा सके, वो उस जगह को वो वहां पर जाता रहता है। और जिस स्थान पर वो नहीं होती वो दूसरे स्थान पर तुरंत चला जाता है। वो पशुओं की क्या करता है? सेवा करता रहता है। गाय की सेवा करता रहता है, भैंस की सेवा करता रहता है, बैल की सेवा करता रहता है, बकरी की सेवा करता, जो जिसके मन में वो करता रहता है। जहाँ पशुओं की अच्छी देखभाल हो सके वो उस जगह चला जाता है समझ में? क्या बताया मैंने? चलवासी पशुचारण समुदाय अपने पालतू पशुओं के साथ पानी चारागाह गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता रहता है? स्थानांतरित होता रहता है। अब देखो, एक बार और आप देखना है इसको, एक बार और आपको देखना है, उसके बाद हम आगे बढ़े। देखो, आगे देखो, इसमें क्या होता है? इसमें समुदाय, चलवासी पशुचारण में क्या होता है? समुदाय, समुदाय अपने पालतू पशुओं के साथ, पालतू पशुओं के साथ पालतू पशुओं के साथ चारागाह, पानी व चारागाह की गुणवत्ता होती, पानी और चारागाह के अनुसार एक स्थान से
एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो स्थानांतरित होता रहता है। क्या रहता था? स्थानांतरित होता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह वो जाते रहता है। साथ एक स्थानांतरित का मतलब है एक जगह के बाद दूसरी जगह वो चले जाना, ठीक है, इधर उधर जाना आना करता रहता है, वो इसकी परिभाषा है। अब देखो, समुदाय अपने पालतू पशुओं के साथ समुदाय अपने पालतू पशुओं के साथ पानी एवं चारागाह की गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता रहता है? स्थानांतरित होता रहता है। यानी कि और हो सकता है वो पहले जहाँ रह रहा हो वहां पर उसको क्या चारागाह या उपजाऊ भूमि ना मिले, तो उस स्थान को छोड़ के जगह इधर उधर वो चला जाता है, दूसरे स्थान पर वहां रहने चला जाता है। तो इसकी परिभाषा ये है। आगे क्या समझ में कमेंट करना, क्या सही परिभाषा। चल वासी पशु चार में देखना, समुदाय अपने पालतू पशुओं के साथ पानी एवं चारागाह की गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता रहता है, जगह छोड़ता रहता है। एक जगह के बाद दूसरी जगह चला जाता है, दूसरी या तीसरी जगह चला जाता है। अलग अलग जगह वो जहाँ चारेगा, उसको जहाँ चारागाह मिल सके, जहाँ पानी मिल सके, वो पशु को खिला पिला सके, वो वहां पर किसान चला जाता है। नहीं चला जाता है क्या? बाटा जहाँ पर पत्थर और बल्डी पे जाकर थोड़ी रहने लग जाएगा, कहीं पहाड़ पर जाकर रहने लग जाए, ऐसा थोड़ी होता है। जहाँ पर वो पशु का देखभाल कर सके, जहाँ उसको पानी चारागाह मिल सके, है उसको पशु को जीवित रखना चाहिए, है ना। बस ये वाली बात है। अगला देखो वाणिज्य पशुधन पालन। वाणिज्य पशुधन देखना, वाणिज्य पशुधन पालन क्या देखना? वाणिज्य पशुधन पालन क्या देखना आपको? वाणिज्य पशुधन पालन, ठीक है। वाणिज्य पशुधन पालन आपको देखना है। इसमें वाणिज्य पशुधन पालन में एक निश्चित स्थान पर किया जाता है। कहां पर किया जाता है? एक निश्चित स्थान पर, है ना। एक जगह होती है इसको परफेक्ट करने के लिए, यानी कि एक निश्चित स्थान पर किया जाता है। कहाँ किया जाता है? एक निश्चित स्थान पर किया जाता है। लेकिन वो स्थान क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, विशाल क्षेत्र वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विशाल क्षेत्र वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विशाल क्षेत्र होने वाला चाहिए, और वो बड़ा फार्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा फार्म होना चाहिए। बड़ा क्या होना चाहिए? कृषि फार्म और होता है, बड़ा फार्म होना चाहिए। और उनके जो पशु होते हैं उनकी क्या होती है? चारे की व्यवस्था स्थानीय रूप से होना चाहिए। क्या? चारे की व्यवस्था, चारागाह की व्यवस्था, चारागाह की व्यवस्था, चारागाह की व्यवस्था क्या होना चाहिए? स्थानीय रूप से क्या होना चाहिए? होना चाहिए। स्थानीय रूप से क्या होना चाहिए? चारे की व्यवस्था, चारागाह की व्यवस्था स्थानीय रूप से होना चाहिए। वो कहलाता है आपको वाणिज्य पशुधन पालन कहलाता है। आइए समझ। अब देखो इसकी परिभाषा देखो। वाणिज्य पशुधन पालन एक निश्चित स्थान पर किया जाता है, एक परफेक्ट जगह होती है, ठीक है। जैसे कि आपकी खेती एक ही जगह की जाती है, एक निश्चित स्थान पर क्या है, और वह विशाल क्षेत्र वाले फार्म पर क्या है, बहुत बड़ा वाला फार्म पर क्या किया जाता है, बड़ी जगह होना चाहिए। और उनके चारे की व्यवस्था स्थानीय रूप से होती है। क्या होती है? उनके चारागाह की व्यवस्था उनकी स्थानीय रूप से होती है। पहले से उनकी परफेक्ट जगह होती है। आप लोग समझ में जल्दी से कमेंट करते जाओ आया हो तो, ठीक है। एक बार और देखो, जल्दी से एक बार और देखो, एक बार और को देखना है आपको, जल्दी से देखो। मैंने बताया वाणिज्य पशुधन पालन। वाणिज्य पशुधन पालन कहाँ किया जाता है? आपको पता है कैसे किया? एक निश्चित स्थान पर किया जाता है, एक निश्चित स्थान पर किया जाता था। वो स्थान क्या होता है? निश्चित होना चाहिए। वो कहाँ किया जाता है? निश्चित स्थान पर किया जाता है, लेकिन एक निश्चित स्थान पर, लेकिन वो क्या होना चाहिए? वो विशाल क्षेत्र होना चाहिए। कौन सा क्षेत्र? विशाल, है ना, बड़ा क्षेत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा क्षेत्र होना चाहिए। विशाल क्षेत्र है ना, बड़ा क्षेत्र होना चाहिए। और वहां का फार्म होता है, वो विशाल क्षेत्र वाले फार्म पर किया जाता है। बड़ा फार्म होना चाहिए। क्या होता है? बड़ा फार्म होना चाहिए। बड़ा फार्म होना चाहिए, बड़ा क्षेत्र होना चाहिए। और उनके चारे की व्यवस्था स्थानीय रूप से की जाती है। किसकी वजह से? चारागाह की व्यवस्था।
चारागाह की व्यवस्था स्थानीय रूप से की जाती है, स्थानीय रूप से की जाती है, स्थानीय रूप से की जाती है। यह इसकी क्या होती है, परिभाषा होती है। क्या होती है, परिभाषा होती है। परिभाषा एक बार और सुनना, एक निश्चित स्थान पर चल वाणिज्य पशुधन पालन एक निश्चित स्थान पर, बड़े क्षेत्र पर, और बड़े क्षेत्र होना चाहिए, बड़ा क्षेत्र में फार्म फार्म पर, और उनकी चारागाह की व्यवस्था स्थानीय रूप से होती है। वो क्या कहलाता है, वाणिज्य पशुधन पालन कहलाता है। वाणिज्य पशुधन पालन कहलाता है। आइए आपको समझ लो क्या बोला मैंने। एक निश्चित स्थान पर बड़ा क्षेत्र, विशाल क्षेत्र वाले फार्म पर किया जाना चाहिए, विशाल क्षेत्र वाले फार्म पर किया जाना, फार्म में किया जाना। चारागाह स्थानीय रूप की, चारागाह की स्थानीय रूप से व्यवस्था होना चाहिए, पहले तो उसकी चारे की व्यवस्था होना चाहिए। ठीक है, आया समझ। अब अगला देखो पूंजी। अगला ने पूंजी जाना, पैसा। पूंजी प्रधान नहीं होती इसमें। क्या होती, पूंजी इंपोर्टेंट नहीं होती इसमें। क्या नहीं जी, प्रधान। पूंजी में प्रधान नहीं होती, पूंजी इंपोर्टेंट, प्रधान नहीं होती, प्रधान नहीं होती, पूंजी इंपोर्टेंट नहीं होती। पशुओं को प्राकृतिक परिवेश में पाला जाता है। पशुओं को प्राकृतिक परिवेश में पाला जाता, प्राकृतिक परिवेश है ना, वहां का चारों तरफ का वातावरण अच्छा हो, वहां का चारों तरफ का वातावरण, आसपास का वातावरण अच्छा हो। प्राकृतिक परिवेश है ना, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए उनकी, चारे की व्यवस्था होना चाहिए उनकी, हवा की व्यवस्था होना चाहिए उनकी, यानी हर प्रकार की प्राकृतिक चीज की व्यवस्था होना चाहिए। पशु को प्राकृतिक चीज में पाला जाता है। पूंजी प्रधान नहीं होती है इसमें, पूंजी क्या होती है, प्रधान नहीं होती। आया था आपको समझ में? जल्दी से कमेंट करो, आ गया समझ? एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, वो देखना है। पूंजी इसमें क्या होती है, पूंजी प्रधान नहीं होती। पूंजी जरूरी नहीं होती पशुओं को पैसा ही लगाए, ठीक है। पशुओं को प्राकृतिक परिवेश में पाला जाता, प्राकृतिक परिवेश में पाला जाता, जरूरी प्राकृतिक परिवेश में पाला जाता। क्यों? उनके पानी की, चारे की, हवा और वहां का चारों तरफ का वातावरण अच्छा होना चाहिए। यह होता प्राकृतिक परिवेश में पाला जाता। ठीक है, आ गया समझ में? आ गया होगा समझ में? आगे चलो, आगे चलो, जल्दी से चलते रहिए, आगे आपको चलना है। आगे चलना है आपको, आगे देखना है। अब आपको आगे क्या करना है, आगे देखना है। देखो माइक चल रहा है कि नहीं चल रहा, कमेंट करो। चल रहा है। अब देखो पशुओं की देखभाल, दो देख लेता अपन एक साथ में, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। पशुओं की देखभाल, पशुओं की देखभाल, ठीक है। पशुओं के प्रकार देखो, पशुओं के प्रकार, यार पशुओं के प्रकार देखो और पशुओं की देखभाल देखो। इसमें पशु के जो प्रकार होते हैं, सॉरी पशुओं के देखभाल होते हैं, इसमें प्राकृतिक रूप से पशु क्या होते हैं, और प्राकृतिक रूप से पशु क्या होते हैं, बड़े होते हैं। क्या होते हैं, पशु क्या होते हैं, प्राकृतिक रूप से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। पशु क्या होता है, प्राकृतिक रूप से बड़े होते हैं। इनमें उनकी क्या होती है, विशेष देखभाल नहीं किया जाता। क्या उन्हें विशेष उनकी क्या किया नहीं की जाती, देखभाल नहीं की जाती। इसमें उनकी विशेष देखभाल नहीं की जाती। ये बात आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, पशु प्राकृतिक रूप से क्या होते हैं, वो बड़े होते हैं। प्राकृतिक रूप से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। प्राकृतिक रूप से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। बड़े होते हैं तभी उनकी क्या विशेष देखभाल नहीं की जाती। जैसे हाथी हो या गधा हो या कुत्ता हो या पशु पक्षी, जो भी बड़े होते हैं उनको विशेष देखभाल नहीं की जाती है। उनको कोई जरूरी नहीं उनको चारा मिले या नहीं मिले, अपन को तो अपने दिन मस्त रहना। गाय है, बेचारी गाय है, वो घूमती रहती है, वो उनको डंडे से मारता जाता है, उनको विशेष देखभाल नहीं की जाती। चारे उनके बहुत सारे गाँव में तो गौशाला भी नहीं है, नहीं है ना, तो उनको विशेष देखभाल की जाती है। अब देखो पशु के प्रकार, और इसमें उसी पशु को पाला जाता है जिसके लिए क्षेत्र क्या होता है, अनुकूल होता है। जिसमें उसी पशु को पाला जाता है, उसी पशु को पाला जाता है जिसके लिए क्षेत्र क्या होता है, अनुकूल होता है। अनुकूल होता है, अनुकूल होता है। उसमें किसी पशु को पाला जाता है, उसी पशु को, जो पशु क्या होता है, अच्छा होता है। जिस पशु को पाल रहे हो, जिस पशु को पाल
रह, उसी पशु को इसमें पाला जाता है। क्या है, जिसको ज्यादा पाल रखा है उसी पशु को पाला जाता है, जिसके लिए विषय तरीका होता है अनुकूल होता है। बस एक छोटी सी। अब देखो वाणिज्य पशुधन पालन कहाँ किया जाता है। अब मैंने आपको उस दिन बताया वाणिज्य पशुधन पालन का किया जाता है, क्षेत्र लिखना है। क्या बात है, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड में वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है। और क्या बताया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, यूरुग्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पर वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है। आइए इसे आप समझ में, वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है। जल्दी से कमेंट, पशु का प्रकार में तो बेटा इसमें उसी पशु को पाला जाता है जिसके लिए क्षेत्र का अनुकूल होता है। इसमें उसी क्षेत्र पशु को पाला जाता है जिसके वे क्षेत्र क्या होता है, अनुकूल होता है। वे क्षेत्र क्या होता है, अनुकूल होता है, उसी पशु को पाला जाता है। ठीक है, पशु की देवा, पशु प्राकृतिक रूप से बड़े होते हैं, कोई विशेष उनको कोई विशेष रूप से पाला नहीं जाता, विशेष रूप से उनको पाला नहीं जाता। ठीक है, विशेष रूप से बड़े होते हैं। ये बात आपको थोड़ी सी याद रखनी है। आया था आप समझ में, जल्दी से कमेंट करो। चलो लिखो, लिखो जल्दी से, अभी लिख लेते हैं। लिखो पहला कौन सा, चलवासी पशु चारा, हेडिंग डालो चलवासी पशु चारा। ठीक है, चलवासी पशु चारा में देखो जल्दी से लिखना है। चलवासी पशु चारण में, चलवासी पशु चारण में, पशु चारण में समुदाय अपने पालतू, अपने पालतू 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 पशुओं के साथ, पालतू पशुओं, पालतू पशु पानी, चारागाह, चारागाह, पालतू पशुओं के साथ, पालतू पशुओं के साथ, बेटा ये गलत, पालतू पशुओं के साथ, पालतू पशुओं के साथ पानी एवं चारागाह, चारागाह, चारागाह के चारागाह गुणवत्ता के अनुसार, के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता रहता है। ये लो टावरो, बस छोटी सी परिभाषा है इसकी, क्या ज्यादा बड़ी है क्या, बोलो कमेंट करो जल्दी। अगली हेडिंग डालो, वाणिज्य पशुधन पालन, वाणिज्य पशुधन पालन। यह एक निश्चित स्थान, एक निश्चित स्थान पर विशाल क्षेत्र वाले फार्म पर किया जाता है
उनके उनके या ना पशुओं के उनके या ना पशुओं के उनके चारे की व्यवस्था स्थानीय रूप से की जाती है। ये लो, जल्दी से लिखो। अब वो पूछे वाणिज्य पशुधन पालन और चलवसी पशुचारण में अंतर क्या है, तो ये दोनों लिखना है। ठीक है, वाणिज्य पशुधन पालन और चलवसी पशुचारण में अंतर क्या है, तो ये दोनों आपको लिखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, बाकी आप समझ जाओ। लिख लिया क्या, जल्दी से लिखो। चलवसी पशुचारण, अब देखो चलवसी पशुचारण क्या होता है, अब देखो फिर से समझना है आपको। ठीक है, एक बार और समझ। चलवसी पशुचारण, चलवसी पशुचारण में समुद्र अपने पालतू पशुओं के साथ पानी में चारागाह के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता रहता है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता है। क्यों हो सकता है इस क्षेत्र में उसको चारागाह या पानी ना मिले तो दूसरे स्थान पर चले जाते हैं जहां पर उसको चारागाह और पानी की व्यवस्था उसको रूप से मिल सके उसको। ठीक है, वाणिज्य पशुधन पालन ये एक निश्चित स्थान वाले क्षेत्र वाले स्थान पर किया, एक निश्चित स्थान पर क्षेत्र वाले क्षेत्र पर किया जाता है और उनकी चारे की व्यवस्था स्थानीय रूप से की जाती है। पशु को चारे की व्यवस्था स्थानीय रूप से की जाती है ताकि वो भूखा ना मरे या उनके देखभाल हो सके। ठीक है टावरों, आए समझ में, आगे देखो। अगला वो पूंजी, हेडिंग डालो पूंजी। पूंजी प्रधान नहीं होती है, नहीं होती है पशुओं को प्राकृतिक परिवेश में पाला जाता है। ये लो, पशुओं की देखभाल, अगली लाइन डालो। पशुओं की देख, ठीक है टावर, पशुओं की देखभाल। देखो पशु प्राकृतिक रूप से बड़े होते हैं और उनकी विशेष देखभाल नहीं की जाती। लिखो टावर, जल्दी से लिखते चलो। लिखो पशुओं के प्रकार, अगली हेडिंग डालो। पशुओं के प्रकार, पशुओं के प्रकार लिखो। इसमें उसी पशु को पाला जाता है जिसके लिए वह क्षेत्र अधिक अनुकूल होता है। ठीक है, जल्दी से लिखो टावरों, अगला लिखो वाणिज्य पशुधन पालन। ठीक, कहाँ किया जाता है, तो लिख लो, ऐसे लिख लो, कोई क्षेत्र ऐसे लिखा तो रखा, फिर भी हम लिख लो क्षेत्र वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है। देखो क्या लिखा है, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, जिम्बाब्वे,
यूरुग्वे, यूरुग्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका, यहाँ पर देखो वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है। यह लोटा, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैंने लिख दिया वैसे तो। देखो लिखो, मैं नीचे की लाइन एक बार और बोल देता हूँ। क्षेत्र में लिखना है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका में यहाँ पर वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है। यहाँ पर वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है। एक ही बात है, यहाँ पर ना लगा तो वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है। ये आपको बात याद रखनी है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए मैंने आपको बता रखा है, पहले लिख लो, फिर आगे की चर्चा फिर बाद में करेंगे। चलो लिख लिया होगा, मैंने आपको बोल रखा, थोड़ा सा ध्यान दिया करो, गुरु का सम्मान किया करो, माता पिता बड़ों का सम्मान किया करो, तो आप अच्छा पद प्राप्त कर लोगे। नहीं तो आप वो उठे गिरे बन जाओगे। लाइन गलत है, और जिस स्टूडेंट का आचरण गलत होते हैं, जिस स्टूडेंट का दृष्टि गलत होती है, जिस स्टूडेंट के गुण गलत होते हैं, तो मैं उसके एक ही बात कहना चाहता हूँ कि उसका स्थान छोड़ दो। अच्छे स्टूडेंट को यह बोलता हूँ कि उसकी लाइन छोड़ दो, अच्छे स्टूडेंट ध्यान से बैठो। जिस स्टूडेंट में सारे बढ़ रहे, तो उस स्कूल को छोड़कर दूसरे स्कूल में प्रवेश ले लो, वहां दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लो, ताकि आपकी जिंदगी सुधर जाए। बहुत सारे प्रिंसिपल क्या होते हैं, पैसों के लिए उसको एडमिशन दे देते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि इस एक स्टूडेंट के पैसे से 50 की भविष्य खराब होता है। नहीं सोचते, कभी नहीं, उसको पैसे से मतलब। इसलिए अच्छा स्कूल देखो और अच्छा गुरु देखो, अच्छे गुरु को देखो। और अब अच्छे गुरु को देखोगे तो फिर मैंने कह रखा है कि गुरु मिलने से तेरा मेरा लफड़ा खत्म हो गया, गुरु मिलने से तेरा मेरा खत्म हो गया। हो गुरु आ जाओ, गुरु आ जाओ, गुरु लाज शरम सब, हाँ जी गुरु आ जाओ, गुरु आ जाओ, गुरु लाज शरम सब, हाँ जी गुरु मिलने से तेरा मेरा थोड़ा खत्म हो गया, गुरु मिलने से तेरा मेरा लफड़ा खत्म हो गया। सनातन धर्म की जय, सभी को आरती सादर जय श्री कृष्णा, और सभी को साधुवाद। बस इन दो बातों का आपको ध्यान रखना है। सभी को आज की सादर जय श्री कृष्णा।